Assalamu alaikum. Hope so you are all well. My name is Ilya. I am the student of BS Anesthesia Technology from University of Lahore. So today my topic जो मैं आज आपको बताऊंगा वो है most common equipment of anesthesia. Anesthesia में कौन से मोस्ट कॉमन ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के अलावा जो उनसे मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके मुतालिक मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले आपको आपकी मशीन जो मेजर चीज़ है एनेस्थीसिया मशीन, ये बुक से मैंने इमेज ली है, मॉर्गन बुक है आपकी, वहाँ से मैंने ये इमेज ली है। तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या मशीन है और इसमें कौन सा पार्ट क्या चीज़ रोल प्ले करता है। अब देखें आपको ये रेड लाइट नज़र आ रही है। हाँ, अब सबसे पहले देखते हैं फ्लो मीटर। ये जो उनसे एक बॉक्स बना होता है आपकी एनेस्थीसिया की मशीन के ऊपर, ये है फ्लो मीटर। इसमें एयर का होता है, नाइट्रस का होता है और ऑक्सीजन का फ्लो मीटर मौजूद होता है। अब यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में आपकी एयर, ऑक्सीजन या नाइट्रस पेशेंट को जाए। उसके बाद ये साथ में दो बड़े बड़े बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वेपोराइज़र। क्या कहते हैं? वेपोराइज़र। अब ये वेपोराइज़र भी कई टाइप के होते हैं और ये कलर कोडेड होते हैं। जैसा कि आइसोफ्लोरेन के लिए जो इंटरनेशनल कलर इस्तेमाल किया जाता है वो है पर्पल। सीवो अगर हम साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो कलर इस्तेमाल किया जाता है वो येलो। तो ये वेपोराइज़र हैं, इन्हें हम आगे अगली क्लासेस में देखेंगे कि ये इनका क्या रोल होता है, कि कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। इसके अलावा ये नीचे लगे हुए हैं फ्लो मीटर्स, ठीक है। इधर आपको भी फ्लो शो हो रहा था कि कितने फ्लो से, कितना प्रेशर से आपकी गैसेस आ रही। ये है आपका सिस्टम स्विच मशीन को ऑन करने के लिए। और ये जो सी चीज़ है, ये बड़ा सा बॉक्स, ये वाला, ये इसमें आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसा कि आप ईटीटी रख सकते हैं और भी जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आईवी लाइन रख सकते हैं इसके अंदर, या मास्क रख सकते हैं, या जो भी आपको रखना चाहें वो इस बॉक्सेस के अंदर आप रख सकते हैं। उसके बाद ये जो सा है, ये है स्टैंड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके, जैसा कि ड्रग्स को प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और उसके अलावा जो सी चीज़ें ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होनी हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, ये वाला हिस्सा। इसमें देखो कि ये जो सी चीज़ है, ये वाली, ये आपका है एक्सिलरी ऑक्सीजन फ्लो मीटर। यानी एक्सिलरी कहते हैं एक एक्स्ट्रा पोर्ट है ऑक्सीजन का, जहाँ से आप अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगाना चाहते हैं जैसा कि कोई मास्क। और उसके अलावा ये आपका डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको रीडिंग शो होगी, बीपी शो होगा, इसके अलावा वेव फॉर्म शो होंगी कार्डिक की और दूसरी सारी। ये है आप येलो असेंबली। इसमें आपको एक बैग सा मूव आउट करता हुआ दिखाई दे रहा होता है और ये पुश कर रहा होता है एयर को आपके लंग के अंदर। ये है आपका रिजर्वर बैग, रीब्रीथिंग बैग, ठीक है। और नीचे ये लगा हुआ है कैनिस्टर, इसे हम कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। अच्छा, ये दो नॉब्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली और एक ये वाली। अब इसमें देखो ये जो सी चीज़ है, ये क्या है, यहाँ से आप पेशेंट को क्या देंगे, इंस्पायरेशन पेशेंट की करवाएंगे, और यहाँ से वो जो गैस वापस जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, मशीन के अंदर जाएगी, ठीक है। ये इनलेट है और ये क्या है, आउटलेट, ठीक है। और उसके अलावा और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैंने मार्कआउट किया हुआ है तो आसानी होगी। ये जो सी रेड कलर का मैंने मार्कआउट किया हुआ है, ये सारा इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारा सर्किट है, ठीक है। और इसके अंदर ये मेन सर्किट हो गया, ये ऊपर वाला, और ये नीचे इनलेट है और कोई एक ऑक्सीजन का पावर आउटलेट है लगा हुआ, ठीक है। यहाँ से आप हॉस्पिटल लाइन से जो ऑक्सीजन नाइट्रस आ रही है उसको आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कलर कोडेड होता है और कलर कोडेड भी मैं आपको आगे फर्दर स्टडी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बताऊँगा। तो ये बैकअप सिलेंडर लगे हुए हैं कि अगर हॉस्पिटल की सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो ये बैकअप सिलेंडर ऑन हो जाते हैं और ये ऑपरेशन को कराने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये है आपकी एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब इसमें ये जो सी ये चीज़ है, ये इसे हम कहते हैं अडाप्टर। यहाँ पर आपकी वो ब्रीदिंग पाइप आकर अटैच होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो सा है, इसे हम कहते हैं पायलट बैलून। ये जो से आगे कफ लगा होता है ईटीटी के आगे, उसे फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लू कलर की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है इस ईटीटी के अंदर, इसे हम कहते हैं रेडियो मार्कर। रेडियो मार्कर क्या होता है कि इससे आपको अगर आप पेशेंट के एक्सरे करते हैं तो आपको एक्सरे करने से पता लग जाता है कि ट्यूब कहाँ तक पहुंची हुई है, ठीक है। कहीं ट्यूब उसके क्राइना पर तो नहीं पहुंची हुई। क्राइना क्या होता है? क्राइना जहाँ पर आपका लंग्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है उसे क्या कहते हैं? क्राइना। ये दो तरह की होती है, एक होती है कफ्ड और दूसरी होती है अनकफ्ड। नेक्स्ट है आपकी डबल ल्यूमेन ट्यूब, ठीक है।
अब ये डबल ल्यूमेन ट्यूब सिर्फ एक लंग को वेंटिलेट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी नेजल ट्यूब। नेजल ट्यूब आप देख सकते हैं कि इसमें एक में कफ नहीं लगा हुआ, ठीक है, और एक में कफ लगा हुआ है। अगर आपके पेशेंट की माउथ की कोई इंजरी है तब आप नेजल ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका लेरिंगोस्कोप। अब ये जो सा ये वाली टाइप है, ये लेरिंगोस्कोप की मैकिंटोश लेरिंगोस्कोप है। ये इसका जो सा ब्लेड होता है वो थोड़ा सा कर्व होता है। नेक्स्ट है आपका, इसे कहते हैं मैकॉय लेरिंगोस्कोप। अब इसमें क्या फीचर है कि ये है तो मैकिंटोश जैसा, लेकिन इसकी जो सा ये अगली वाली टिप है ये क्या करती है, मूवेबल है। के बाद एक वो टाइप होती है लेरिंगोस्कोप की, वो होती है मिलर लेरिंगोस्कोप। अब ये जो सा मिलर है, इसके ब्लेड्स में और मैकिंटोश या मैकॉय के ब्लेड में आप फ़र्क देख सकते हैं कि इसका ब्लेड स्ट्रेट होता है और जबकि इसका ब्लेड क्या होता है, वो कर्व होता है। और मिलर जो सा लेरिंगोस्कोप है वो मोस्टली आप चाइल्ड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसे कहते हैं सी मैक लेरिंगोस्कोप। नेक्स्ट है आपका LMA, ठीक है। LMA को क्या कहते हैं, लेरिंजियल मास्क एयरवे। अब ये मास्क वाली ETT आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि एस्पिरेशन से बचा जा सके। नेक्स्ट है आपका एम्बो बैग। एम्बो बैग, इसकी फुल एब्रीवेशन क्या है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, ठीक है। अब ये भी काफ़ी पार्ट्स पे मुश्तमिल है। सब इसके आगे लगा होता है एक मास्क, ये जो सा है ये बड़ा सारा सा ये बैग है एक, और उसके बाद ये नीचे पीछे भी एक और बैग लगा होता है, ये रिजर्वर के तौर पर लगा होता है। और ये जो सा पाइप है ये आप अटैच करते हैं एक्सिलरी ऑक्सीजन आउटपुट से, ठीक है, जो मैंने आपको मशीन में पढ़ाया था उसके साथ इसे अटैच करते हैं ताकि ओनली पेशेंट को सेपरेट ऑक्सीजन प्रोवाइड। नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग ट्यूब या ब्रीदिंग पाइप। ये जो सा पाइप है आपने देखा होगा OT के अंदर, ये पाइप आप इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट कर। नेक्स्ट है आपकी नेजल ट्यूब, और ये नेजल ट्यूब तब इस्तेमाल की जाती है जब पेशेंट की मैक्सोफेशियल की कोई सर्जरी हो, यानी जबड़े का कोई ऑपरेट हो या माउथ का कोई ऑपरेट हो और पेशेंट उसके बाद माउथ को ओपन ना कर सके कुछ दिनों के लिए, तो आप नेजल ट्यूब पास करते हैं। नेक्स्ट है आपके ये कुछ एक्सचेंजर, मॉइस्ट एक्सचेंजर, ये मोस्टली आप इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक पॉइंट आप कनेक्ट करते हैं अपने मास्क के साथ और दूसरा पॉइंट आप कनेक्ट करते हैं किसके साथ, अपनी ब्रीदिंग पाइप के साथ। आज छोटा सा मेरा एक लेक्चर था, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेडिकल की फील्ड के रिलेटेड ही मेरे लेक्चर मोस्टली इस चैनल पर रिकॉर्ड किया जाएंगे, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप स्पेशली एनेस्थीसिया के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।